गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य और पाठ्य पुस्तक क्षितिज से यह चैप्टर आपका थर्ड है। और आज का जो शीर्षक है इस भाग का वही शीर्षक है कि रसखान नामक जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तर। यह इस शीर्षक का सेकंड भाग है और पहले भाग में हमने कुछ प्रश्नों को पढ़ लिया था और कुछ जो प्रश्न बचे हुए हैं उन प्रश्नों की चर्चा मैं अब इस भाग में करने जा रहा हूँ। इस प्रश्न में रसखान जी का अनन्य भाव, अनन्य श्रद्धा, भक्ति और उनका सानिध्य, उनकी समीपता प्राप्त करने के लिए भाव प्रकट किया गया है। इस शीर्षक हमें सवैया जो शीर्षक है इसमें अपनी भक्ति भाव भरे शब्दों को रसखान जी एक मुस्लिम कवि होने के बाद में, एक कवियों में जो मुस्लिम कवि, और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो अनन्य भक्ति प्रकट की है वह इस शीर्षक से हमें प्राप्त होती है। और इसमें कुछ प्रश्न हो गए ही थे, कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उनको इस भाग में हम कर लेते हैं। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? रसखान जी भगवान श्री कृष्ण को एक अपना इष्ट मानते हैं और उनकी आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में है, अन्य किसी भी देवी देवताओं में नहीं। तो जब उनकी आसक्ति के कारण तथा उनकी अधिकारिक कृपा का पात्र बनने के लिए कवि ने उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनको आनंदित करने के लिए, उनको प्रफुल्लित करने के लिए वो इन रूपों में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास में रहना चाहता है। जैसा कि मैंने बताया था, बार बार मैं कहूंगा, वो मनुष्य का रूप लेना चाह रहा है, लेकिन मनुष्य का रूप लेकर वो किसी ऐसे स्थान का, किसी ऐसी जगह पर वो जन्म नहीं लेना चाह रहा है जहां से भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य न प्राप्त हो। वो आगरा जन्म नहीं लेना चाह रहा है मनुष्य के रूप में। वो धौलपुर जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो भरतपुर जन्म लेने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है भगवान से। वो जर्मन में जन्म लेने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो भगवान श्री कृष्ण से गोकुल में, जहां भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, उनका सानिध्य रहा है, वहां वो जन्म लेने के लिए कह रहा है। यदि मुझे मानव का, मनुष्य का जन्म दें, आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है रसखान कवि कि यदि मुझे जन्म दें, मानव का जन्म दें, तो मुझे गोकुल का मानव बनाना, किसी अन्य स्थान का मनुष्य इंसान नहीं बनाना। मैं चाहता हूं कि मानव के रूप में मैं आपकी भक्ति करता रहूं, श्रद्धा आपके प्रति प्रकट करता रहूं, अनन्य भक्ति प्रकट करता रहूं, अनन्य सानिध्य प्राप्त करता रहूं आपका। आपके नजदीक रहने से ही मुझे अनन्य भक्ति मिल सकती है। क्योंकि कहते हैं कि जहां व्यक्ति जन्म लेता है, महापुरुष जहां जन्म लेते हैं, वहां उनकी आरजू, वहां उनकी आबरू अर्थात उनकी छाया, उनका तेज, उनका प्रतिबिंब उनके जाने के बाद में भी उस स्थान पर बना रहता है। कुछ उनका तेज, उनका यशस्व उस स्थान पर बना रहता है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं विशेष रूप से यहाँ रसखान जी कि आप हमें जन्म देना, तो जन्म गोकुल का जन्म देना, गोकुल में मानव बनाना, ब्रजवासी बनाना, जिससे हम आपका स्मरण करते रहें, राधे राधे बोलते हैं, ऐसा अपना
अनन्य प्रेम प्रकट कर रहे हैं रसखंड जी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पशु पक्षी या कोई जानवर बनाना तो मुझे गाय का रूप बनाना, भैंस मत बना देना, गाय बनाना। क्योंकि जिन गायों को देखो, गायों में इससे प्रकट होता है कि गाय एक वास्तविक एक पशु नहीं है, एक माता का दर्जा दिया जाएगा। रसखान जी स्वयं दर्जा दे रहे हैं माता का कि यदि मुझे आप गाय बनाना तो गाय भी अन्य स्थान की गाय नहीं बना देना, मुझे इधर उधर की गाय नहीं बना देना, मुझे नंद बाबा की गायों के बीच की एक गाय बना देना, जहां जिन गायों को नंद बाबा और आपने स्वयं चराया है उन्हीं के बीच की एक गाय बना देना मुझे। फिर कह रहे हैं कि मुझे पत्थर बनाना, पाहुन शब्द का प्रयोग किया पत्थर के लिए, यदि मुझे पत्थर बनाए तो गोवर्धन, जिस गोवर्धन को आपने अपनी छिंगो उंगली पर लास्ट वाली फिंगर पर 21 किलोमीटर के गोवर्धन को उठाया आपने, उसी का एक मुझे पत्थर बना देना जिससे मैं आपका सानिध्य प्राप्त करता हूं। फिर कहा यदि मुझे पक्षी बनाना तो आप यमुना जी के किनारे पे जो कदम्ब का पेड़ है, कदम्ब के पेड़ की डाल का मुझे पक्षी बनाना, जिससे मैं आपका हमेशा के लिए सानिध्य प्राप्त करता रहूं और अपने मुख से आपका स्मरण करता रहूं, राधे राधे बोलता रहूं आपके लिए। ऐसा यहाँ अनन्य प्रेम प्रकट किया जा रहा है। यह सब कुछ भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, रूप रखने के लिए रसखान जी बार बार अपनी अटूट श्रद्धा भक्ति प्रकट कर रहे हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? कृष्ण की बंसी का मधुर बादल। उत्तर में देखिए, यह छठवां प्रश्न है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? कृष्ण की बंसी का मधुर बादल, उनके द्वारा गाए जाने वाले गोधन के गीत और उनकी मादक मुस्कान से उत्पन्न सहज आकर्षण के कारण गोपियां अपने को विवश पाती हैं। अर्थात जो अट्रैक्शन है भगवान श्री कृष्ण के अंतर खिंचाव है, जो आकर्षण है, जो उनके अंतर्गत अद्वितीय अद्भुत ज्ञान है, जो दुनिया से हटकर है, जिन्हें सभी दर्शनों का ज्ञान है, ऐसे महापुरुष, महान आत्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी मादक मुस्कान, उनका मधुर बंसी का बजाना और तरह तरह के मधुर बंसी के गीतों के माध्यम से गायों को बुलाना, यह सब कुछ हमें विवश करता है, ऐसा गोपियां कह रही हैं। ये सभी लीलाएं उनकी, उनका 3 प्रकार से टेढ़े होके खड़े होना, बंसी बजाना, पीतांबर धारण करना और बैजंती की माला धारण करना, सिर पर मोर मुकुट धारण करना, यह सब कुछ हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, ऐसा गोपियां कह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्ट किए। कौन काहू की बात सुने, सिगरो ब्रज बीच बिकाए गयो है। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य के समक्ष संपूर्ण ब्रज ठगासा रह गया है, वहां के निवासी किसी की भी बात को सुनते नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सामने, उनके सौंदर्य के सामने, इतना अद्भुत सौंदर्य है भगवान श्री कृष्ण का, अलौकिक अद्वितीय सौंदर्य है कि उस सौंदर्य के सामने जो गोपी हैं और जो ग्वाला हैं, जो व्रजवासी हैं, वे सब कुछ भूल जाते हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रज को किसी ने ठग लिया हो, उसके सौंदर्य के सामने, उस भगवान श्री कृष्ण के मतलब जो आकर्षण से भरा स्वरूप है, उसके सामने दुनिया की हर वस्तु फीकी फीकी सी मालूम पड़ रही है। अर्थात जो गोपी ग्वालाएं हैं, व्रजवासी हैं, वो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इतने सुंदर है, इतने अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, आकर्षण से भरे हुए हैं कि उनको देखने के बाद में
उनसे आंखें नहीं उठ पा रही हैं गोपियों की, ग्वालाओं की, ब्रजवासियों की, और ब्रज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने ठग लिया हो। यह है इस पंक्ति का भाव। मायरी वासुकी मुस्कान समारी न जय न जय। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जब श्री कृष्ण गोपी की ओर देखकर मुस्कुराएंगे तो उस समय उत्पन्न होने वाले आनंद को संभालना असंभव हो जाएगा। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण हमारी तरफ देखकर यदि मुस्कुराएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें देखकर मुस्कुराए नहीं, अर्थात उनको देखकर हमारे अंतर गदवी हंसी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ब्रजवासियों से कह रही है कि सवरे सुन लीजिए ब्रजवासी जितने भी हैं, हम आपको बता देना चाह रहे हैं, फिर कल की डेट में तुम कहें यदि भगवान श्री कृष्ण मधुर बांसुरी के साथ में जब गायन करेंगे, जब गायों को बुलाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उनको सुनने के लिए अपनी अटरिया पर चढ़कर उनको देख लें। यदि भगवान श्री कृष्ण हमें देखकर मुस्कुराएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम अपनी हंसी को रोक लें, हम अपनी हंसी को किसी भी कारण से रोक नहीं पाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के लिए अनन्य प्रकट कर रही हैं प्रेम, और गोपियों को और गोपियां ग्वालाओं को बता रही हैं, और ब्रजवासियों से अपने बुजुर्ग लोगों से, सबसे घर के मेंबर्स जितने भी हैं, सबसे कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण यदि मुस्कुराएंगे और उनकी मुस्कुराहट को देखकर हम ना मुस्कुराएं, ऐसा नहीं हो सकता है, अर्थात हम जरूर मुस्कुराएंगे। कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है? मैं आपको बताना चाहूंगा, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण यहां अनुप्रास अलंकार है, और आप जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार वह होता है जहां आपका किसी पंक्ति या किसी पद में एक अक्षर या एक वर्ण बार बार आए, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति पुनः पुनः हो, बार बार हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, अर्थात कालिंदी में क, कूल में क और कदम्ब में क, पहला पहला अक्षर सबका क है, एक वर्ण क बार बार आ रहा है। तो परिभाषा अनुप्रास अलंकार की क्या है? जब एक वर्ण एक से अधिक बार 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 आए, पुनः पुनः आवृत्ति हो एक वर्ण की, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, रघुपति राघव राजा राम पतित तपावन सीताराम, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। अर्थात किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो किसी पद, पंक्ति या वाक्य में, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, 9वां प्रश्न है। इसमें पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरी। यहां श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम के साथ उनकी मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट किया है। सौतिया डाह के कारण वे मुरली धारण नहीं करना चाहती हैं। अधरान धरी अधरान धरूंगी में यमक अलंकार है, अर्थात एक शब्द दो बार आए, दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। यह यमक अलंकार की परिभाषा है। पहले अधरान का अर्थ है होठों पर रखी हुई, और दूसरे अधरान का अर्थ है होठों पर नहीं रखेंगे। अर्थात जो या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, इसका काव्य सौंदर्य यदि स्पष्ट करें तो यहां गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनको प्रसन्न करने के लिए हर रूप धारण कर सकती हैं, लेकिन जो सौतेन है हमारी,
अर्थात जिस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण अधर कहते हैं, होठों को, और अधर का वास्तविक अर्थ जो होता है वो नीचे के होठ को कहते हैं, उस पे भगवान श्री कृष्ण जिस बांसुरी को धारण करते हैं, बजाते हैं, उस बांसुरी को हम अपने अधरों पे नहीं रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक श्रृंगार को हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह श्रृंगार जो जिस बांसुरी को अपने होठों पर वो रखते हैं, अर्थात हमारी सौत का कारण करती है, वो हमारे तक नहीं आने देती भगवान श्री कृष्ण को, वह काम हम कतई करने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात उस बांसुरी को अपने होठों पर हम कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं वह हमारी सौत का कारण करती है, अर्थात वहां तक हमें पहुंचने न देने का कारण यह बांसुरी है। वो हमेशा अपनी बांसुरी को होठों पर रखे रहते हैं, उससे आनंदित होते रहते हैं, हम तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। इस कारण से जो बांसुरी जो है वह हमारे लिए सौत का कारण है। यह इसका भाव सौंदर्य है। और यहाँ देखें अधरान धरुनी, अर्थात यहाँ यमक अलंकार की भी छटा देखने को प्राप्त होती है, सौंदर्य प्राप्त होता है। यमक अलंकार की परिभाषा है, वैसे मैंने व्याकरण में पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां आपका यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जगह बा पाए बोराय जगह, अर्थात कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ धतूरा, अर्थात व्यक्ति दोनों को प्राप्त करने के बाद में बौखला जाता है, पागल जैसा हो जाता है। यहाँ यमक अलंकार का आधार इस प्रकार हो जाता है। ये आपके प्रश्न, इस चैप्टर के सभी प्रश्न आपके फिनिश हो जाते हैं। और भी इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो, इसकी व्याख्या में, इसके काव्य सौंदर्य में, इसके प्रश्नों के उत्तर में मेरे द्वारा जो बात व्याख्या की गई है उसमें यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप सहर्ष पूछ सकते हो कभी भी, किसी वक्त। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।